शारीरिक मानसिक परेशानियों से परेशान है तो उसके लिए एक रिसर्च चली। आज के युग का ही ये सिद्धांत है कि ये ब्रह्मांड अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है, एक दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। कैसे? अपनी भावना के बल से, अपने संकल्प के माध्यम से, अपनी सोच, अपने 3 योग मन, वचन और काया, इन तीनों योगों के माध्यम से भावना और योग जब मिलकर एक ताकतवर विश्लेषण हो जाता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको अपनी ओर आकर्षित करना, बुलाना, अपने पास खींचना, अपने भीतर लेना और उस ऊर्जा से बड़े बड़े रोगों का इलाज हो रहा है आज वाइब्रेशन से, ऊर्जा से। तो हमारे पास भी शक्ति है इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचने के लिए। हम तैयार होंगे और पहले उसके लिए प्रार्थना जरूरी है कि आप अपने लिए क्या सोचते हो, कैसा जीवन होना चाहिए हमारा। पहले वो भावना प्रकट करनी पड़ेगी ना कि आप चाहते क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। हमें प्रसाद के रूप में आज का दिन मिला है, बहुत कीमती है। एक एक पल, एक एक क्षण हमारी जिंदगी के लिए बहुत कीमती है। तो आओ इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को लेने के लिए आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जब भी तीर्थंकर की दीक्षा होती है या केवल ज्ञान होता है तो हमेशा एक उल्लेख आया है, वर्णन आया है कि वो वृक्ष के नीचे होता है। सुना है, आपने पढ़ा भी होगा कि जिस समय तीर्थंकर की जो दीक्षा होती है वो किसी न किसी पेड़ के नीचे होती है और जिस समय उनको केवल ज्ञान होता है वो भी किसी पेड़ के नीचे होता है। इसका लॉजिक क्या है? जो पेड़ होता है उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचता है। आपने कितनी बार देखा होगा कितने पेड़ जिनको पानी भी नहीं मिलता और मिट्टी भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो हरे भरे रहते हैं, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से हरे भरे रहते हैं। आपने पीपल का पेड़ देखा होगा ना, कहीं भी उग जाता है, मिट्टी की जरूरत नहीं, दीवार में भी, सीमेंट के अंदर भी उग जाता है। तो वहां पर वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से फलता और फूलता है। तो इसी तरह से हम अपने जीवन की सारी समस्याओं को ब्रह्मांड की ऊर्जा से, क्योंकि ब्रह्मांड में तीर्थंकर भगवान की, महापुरुषों की, गुरु भगवंतों की, पंच प्रमेष्टि की सारी ऊर्जा ब्रह्मांड में आज भी यथावत विद्यमान तरंग है। इसलिए आओ उस साधना को प्रारंभ करें, अपने आप को स्वस्थ बनाएं, निरोग बनाएं, मन को शांत बनाएं। तो महसूस करें मन शांत, वचन शांत, काया शांत। आंखें बंद करके बड़े धैर्य के साथ बैठकर आओ प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि वंदन नमन। प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें अपने मन से, अपने योगों से। प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें कि जैसे हम प्रभु की शरण में बैठे हैं और प्रभु के समक्ष हमारी प्रार्थना चल रही है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये दिन मिला। मैं इस दिन को अच्छे कामों से, अच्छी सोच से सुंदर बनाऊं। हे प्रभु, मुझे आज का ये दिन मिला उपहार के रूप में। मैं इस दिन को अपनी अच्छी सोच के द्वारा, अपनी अच्छी भावनाओं के द्वारा सुंदर बनाऊं, अच्छा बनाऊं। हे प्रभु, कृपा करो मेरा मन शांत रहे। हे प्रभु, कृपा करो मेरा मन शांत रहे। अपने भीतर को सूचना दो कि आज मुझे शांत रहना है, आज मुझे पवित्र रहना है।
आज मुझे मंगल भावों में रहना है। आज मैंने हर क्षण का सदुपयोग करना है। हे प्रभु, मैं शांत रहूं, सरल रहूं, संयम में रहूं। हे प्रभु, मैं शांत रहूं, सरल रहूं, संयम में रहूं। हे प्रभु, मेरे भीतर ऐसा संकल्प जगा दो कि मैं हमेशा प्राणी मात्र के लिए मंगल भाव रखूं। हे प्रभु, मेरे भीतर ऐसा संकल्प जगा दो कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। हे प्रभु, मेरे भीतर ऐसा संकल्प जगा दो कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति एक एक क्षण में जागरूक रहूं। हे प्रभु, मेरे भीतर में ऐसी शक्ति जगा दो कि मैं अपने परिवार को प्रेम के साथ जोड़कर हमेशा इकट्ठा रखूं। हे प्रभु, मेरे भीतर ऐसी जागरूकता ला दो कि मैं हर एक पल में आत्म का चिंतन करूं। हे प्रभु, मेरे भीतर ऐसी जागरूकता ला दो कि मैं हमेशा अपने अंतर में रहूं, अपनी आत्मा के पास रहूं। तो आओ अपने अपने स्थान पर, जैसे मैंने कल बताया था, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाथों को आकाश की ओर खुला रखें। इन 10 दिशाओं में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक शक्तियां इकट्ठी होकर आकाश में एक बहुत बड़ा पिंड बन गई है, बादल की तरह इकट्ठी हो गई है। विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियां, महापुरुषों की ऊर्जा आकाश में बादल की तरह इकट्ठी हो गई है। बिल्कुल आपके सिर के ऊपर 24 तीर्थंकर भगवान की अनंत ऊर्जा, 20 विहरमान भगवान की अनंत ऊर्जा, शिमंदर स्वामी भगवान की अनंत ऊर्जा, केवली भगवंतों की अनंत ऊर्जा, गणधर भगवंतों की अनंत ऊर्जा, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रिय ज्ञानी, समस्त आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु साधुओं की, इस विश्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब की दिव्य ऊर्जा एक पिंड के रूप में हमारे सिर के ऊपर है, आकाश की ओर, और वहां से उस पिंड से एक धारा बनकर, सफेद रंग की धारा बनकर वो हमारे सिर में प्रवेश कर रही है। क्राउन चक्र, सिर के बीचों बीच, माथे को भी देख सकते हैं कि वो ऊर्जा आपके माथे पे गिर रही है, आपके रोम रोम में प्रवेश कर रही है। एक बार, जैसे मैंने कल बताया था, चारों तरफ घूम जाइए अपने हाथों को ऐसे, और देखो कि चारों ही दिशाओं से वो सफेद रंग की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, धारा बनकर। ऐसे महसूस करते हुए अपने स्थान पर बैठ जाइए। अपने अपने स्थान पर बैठकर अब अपने पूरे शरीर को देखो, सिर से लेकर पांव तक, नख से लेकर शिर तक। अपने एक एक अंग का अवलोकन करो, कहाँ पर पीड़ा है, दर्द कहाँ है। जिस अंग में दर्द है उसे लाल रंग में देखो, वहां पर लालिमा देखो। जहां पर आपके पीड़ा है उसको फोकस करो
और देखो ब्रह्मांड की उस अनंत ऊर्जा की जो धारा है, ऊर्जा का जो प्रवाह है, वो सफेद रंग की धारा, जहां पर आपके दर्द है, तकलीफ है, जो लालिमा आपने देखी, उस धारा से वो धुलती जा रही है। वो सफेद रंग की धारा से वो जो लाल जगह है, जहां पर दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, चाहे वो आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है, उसको ध्यान से देखो, एकाग्रता से, पूरे योगों के साथ मन को भी वहां टिका दो, वचन से प्रार्थना करो, काया को देखो और भावना में एक रूप होकर इस भावना की साधना से ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर में समेट लो। गहराई से देखो, ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। जहां जहां लालिमा थी वो धुलकर बिल्कुल साफ हो गई है और वहां सफेद ऊर्जा का प्रवाह आ गया है। अपने एक एक रोमकूप को महसूस करो, आपके रोमकूप खुले हुए हैं उस ऊर्जा को लेने के लिए। और वो धारा जैसे तेलवत धारा, जैसे तेल को गिराते हैं धारा टूटती नहीं, ऐसे ही ऊर्जा के उस पिंड से निकलती हुई वो धारा आपके शरीर के एक एक अंग में प्रवेश कर रही है। शरीर बिल्कुल निरोग हो गया है। अपने आप को सूचना दो कि मेरा शरीर बिल्कुल निरोग हो गया है, मेरा शरीर बिल्कुल निरोग हो गया है। हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी ऊर्जा से मेरा रोम रोम ऊर्जावान हो गया है। मेरे अंदर अपार शक्ति का प्रवाह बहने लगा है। मेरा सिर, माथा, आंखें, कान, नाक, चेहरा, गर्दन, कंधे, पीठ, पेट, मेरा लीवर, पेनक्रियास, किडनीज, थाइस, घुटने, पिंडलियां, पांव, सब में ऊर्जा का प्रवाह आ गया है। मैं एकदम स्वस्थ हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं एकदम स्वस्थ हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मन से भी और तन से भी, मन से भी और तन से भी। इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते हुए सबके लिए मंगल कामना करो। इस विश्व के प्रत्येक प्राणी के भीतर शांति का प्रवाह रहे, ऊर्जा का प्रवाह रहे, सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। हमेशा दिल और दिमाग सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। सबके लिए सुंदर सोच हो, सबके लिए मंगल कामना हो, प्राणी मात्र के लिए। हे प्रभु, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में आभार व्यक्त करते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने दोनों हाथों को मसलते हुए अपनी आंखों पर लेकर जाओ। मुस्कुराते हुए कृतज्ञता का भाव रखें। अब साध्वी मोक्षा जी स्तवन के माध्यम से आपको प्रेरणा देंगे।